यहाँ जो है केंद्र और राज्य, तो यहाँ की नागरिकता तो जो है क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। यहाँ भी नागरिकता, तो यहाँ कैसी नागरिकता होनी चाहिए, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। पर भारत में क्या है, दोहरी नहीं है। कौन सी है, एकल नागरिकता। देखिए दूसरी बात है, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है हमारे यहाँ। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान, यानी संघात्मक व्यवस्था हमारी केंद्र और राज्यों की अलग अलग है, पर दोनों व्यवस्थाओं को चलाने के लिए क्या है, एक ही संविधान बना हुआ है। स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है हमारी। तीसरी बात है स्वतंत्र और एकीकृत न्याय व्यवस्था। ये भी देखिए हमारी व्यवस्था की विशेषता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत है और स्वतंत्र है। पर न्यायालय की स्थापना देखें तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अधीनस्थ अदालतें हैं, जिला सेशन न्यायालय है। पर व्यवस्था क्या है हमारी, एकीकृत। इसके बाद में देखिए आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति दी गई है। यदि हम आपातकाल की स्थिति में केंद्र मजबूत होता है, इसके बाद में देखिए आपातकाल की स्थिति की बात करें तो हमारे यहाँ केंद्र सरकार ही मजबूत होता है, केंद्र सरकार ही सर्वमान्य होता है और वो अपनी इच्छा से राष्ट्रपति शासन लगा करके किसी भी राज्य की व्यवस्था को बहाल कर सकता है। देखिए राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी देखिए संविधान में एकात्मक लक्षण में आता है। भाई ये जो है राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है, ये भी एक इसकी विशेषता है। अब देखिए शक्तियों का विवाद हो जाता है कई बार। संविधान संशोधन की बात आती है तब केवल केंद्र सरकार ही जो है उसमें मजबूत होता है। यदि संविधान संशोधन होता है तो संघवाद की ही मान्यता है, ऐसी व्यवस्था भी है। अब देखिए विवाद की स्थिति, शक्तियों का विवाद। देखिए शक्तियों का विवाद, शक्तियों का विवाद। देखिए शक्तियों का विवाद, केंद्र और राज्य संबंध। शक्ति विवाद में केंद्र राज्यों का संबंध कैसे होता है, अर्थात जो शक्ति है वो शक्ति केंद्र को कितनी है और राज्यों को कितनी है, राज्यों को कहाँ तक शक्तियाँ दी गई हैं और केंद्र को कहाँ तक। संविधान में केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी जाने के कारण केंद्र राज्य संबंध में अक्सर तनाव की स्थिति रही है। राज्य अपने हितों के लिए कई प्रकार से मांग करता है। देखिए जैसे
स्वायत्ता की मांग करता है। देखिए यहाँ शक्तियों की बात करें तो केंद्र के पास क्या होती है, अधिक शक्तियां होती हैं। इसलिए दोनों के बीच में तनाव की स्थिति होती है। इसलिए राज्य मांग रखता है एक तो स्वायत्ता, स्वायत्ता की मांग। दूसरी जो मांग है वो देखिए राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन, और तीसरी जो बात है वो है अंतर्राज्यीय विवाद। देखिए कुछ अंतर्राज्यीय जो विवाद होते हैं उन पर भी जो है केंद्र सरकार सुलझाता है, केंद्र सरकार की ही मान्यता होती है। अवशिष्ट प्रावधान है कुछ, देखिए कुछ विशेष दर्जे दिए गए हैं उनको अवशिष्ट प्रावधान कहते हैं, जैसे 370 था। नए राज्यों की मांग, इन बातों को लेकर के जो है केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा जो है तनाव की स्थिति रही है और इनका समाधान केवल केंद्र सरकार ही करती है, न कि राज्य सरकार। देखिए संघवाद के सामने जो मुख्य समस्याएं रही हैं वो मुख्य समस्या स्वायत्ता की मांग रही है। संघवाद की प्रमुख समस्या है ये स्वायत्ता की मांग। ऐसे अनेक मौके आए हैं जब राज्य और राजनीतिक दलों में राज्यों को केंद्र के मुकाबले अधिक स्वायत्ता देने की मांग उठी है। वित्तीय स्वायत्ता है, प्रशासनिक स्वायत्ता है, सांस्कृतिक और भाषाई अधिकार है। राज्यपाल की भूमिका के संबंध में भी जो है उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। तो ये जो है स्वायत्ता की मांग संघवाद की प्रमुख समस्या रही है। दूसरी समस्या देखिए राज्यपाल की भूमिका रही है। राष्ट्रपति शासन जो होता है, देखिए केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति के बिना ही राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के द्वारा लागू कर सकती है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा अक्सर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है। केवल राज्य ये कहते हैं कि हमारे ऊपर अनावश्यक रूप से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि राज्य पर केंद्र सरकार का प्रभुत्व होता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल उनको रिपोर्ट करता है और उसके आधार पर आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो एक नई समस्या है संघवाद में वो नए राज्यों की मांग। नए राज्यों की मांग आज़ादी के समय से ही चल रही है। देखिए उस समय केवल मात्र जो है 14 राज्य थे, अभी देखें तो हमारे यहाँ 29 राज्य हो गए। तो ये उस समय से ही जो है भाषाई आधार पर, परिक्षेत्र के आधार पर नए राज्य का पुनर्गठन करने की इन सब की मांग जो है ये भी एक संघवाद की प्रमुख समस्या है। धन्यवाद। हमने संघवाद के बारे में पढ़ा। अब अगले कंटेंट में फिर आगे अध्याय करें।